अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट किया था। आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। वो क्या है हमारे पास? 3 बैग्स एंड 4 पेन्स। हमारे पास 3 बैग्स हैं और 4 पेन हैं। टुगेदर कास्ट 257 रुपीज़। हमने इसको बेच दिया और हमारे पास कितना फ़ायदा हुआ? 257 रुपीज़। वेयर एज 4 बैग्स एंड 3 पेन्स, उसमें हमारा कितना फ़ायदा हुआ? 324 रुपीज़, 324 रुपीज़। फाइंड द कास्ट ऑफ अ बैग एंड 10 पेन्स। हम ऐसे ही फाइंड करेंगे। हमने क्या किया? बैग को एक्स नाम दिया और पेन को क्या नाम दिया? वाई नाम दिया। तो यहाँ पर क्या है? 3 बैग्स, सो 3x, फिर क्या है हमारे पास? प्लस 4 पेन्स 4y इक्वल टू 257। उसके बाद क्या है हमारे पास? 4 बैग्स 4x, बीच में प्लस आएगा एंड 3y विच इज इक्वल टू 324। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम देते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को क्रैमर रूल पर कर दिया। इसको हम बाय इन्वर्जन मेथड करते हैं। तो पहले e इज इक्वल टू क्या आएगा? 3 4 4 3, फिर x इज इक्वल टू xy, फिर b इज इक्वल टू 257 324। अब हम क्या करेंगे? इन्वर्जन मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि वो इस फॉर्म में होता है ax इज इक्वल टू b। इसको हमने दिया था इक्वेशन नंबर 3। हम क्या फाइंड करेंगे? x फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते थे? मल्टीप्लाई a इनवर्स ऑफ बोथ साइड। a इनवर्स ax इज इक्वल टू a इनवर्स b, इससे आइडेंटिटी आता है x इज इक्वल टू a इनवर्स b, x इज इक्वल टू a इनवर्स। इसको हम देते थे इक्वेशन नंबर 4। फर्स्ट हम क्या करते थे? फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स। फर्स्ट हम ए इनवर्स को फाइंड करते हैं। सो ए इनवर्स हमारे पास क्या होता है? 1 और ए का डिटर्मिनेंट इट जॉइंट ऑफ ए। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है? 3 4 4 3 विच इज इक्वल टू 3 क्रॉस 3 माइनस 4 क्रॉस 4 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 16। ए का जो डिटर्मिनेंट हमारे पास आया वो है -7। तो नॉट इक्वल टू 0 आया। इसका मतलब है ए हमारे पास नॉन सिंगुलर है। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ के क्या होता है? इन दोनों के प्लेस चेंज होंगे। प्लेस चेंज होंगे तो फिर भी वही 3 और 3 आएगा। 3 3, इन दोनों के साइन चेंज होते हैं। अब हम क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर, इसको हम क्या देते हैं? इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में हम पुट करते थे। पुटिंग द वैल्यूज इन 5 which implies that a inverse equal to 1 over a का डिटर्मिनेंट -7 इंटू 3 - 4 - 4 3, ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे? पुट
A inverse and B in equation number 4. इक्वेशन 4 हमारे पास क्या है? x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? ए इनवर्स -1/7 इंटू 3 - 4 -4 3 इंटू बी क्या है हमारे पास? 257 3 2 4। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। x इज इक्वल टू -1/7 3 क्रॉस 257 बीच में प्लस आएगा -4 क्रॉस 3 2 4। फिर क्या होगा? -4 क्रॉस -4 क्रॉस 257 बीच में प्लस 3 क्रॉस 3 2 4। x इज इक्वल टू -1/7 इंटू इनसे क्या आता है हमारे पास? 7 7 1। फिर बीच में क्या है? ये माइनस होगा, क्या आता है? 12 9 6। फिर इनसे क्या आता है हमारे पास? -1028। बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा, क्या है? 972। सो x हमारे पास क्या है? -1/7। इन दोनों से क्या आता है? 5 2 5। और इनसे क्या आता है? भी ये माइनस है क्योंकि ये बड़ा है। यहाँ पर क्या आता है? 56। अब हम क्या करते हैं? इसको यह ऐसे लिखेंगे, एक्स वाई की फॉर्म में इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई करेंगे -1/7 क्रॉस -5 2 5। फिर क्या आएगा? -1/7 क्रॉस -56। अब क्या आता है? एक्स वाई इज इक्वल टू, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, ये दोनों कैंसिल होते हैं। इनसे क्या आता है? 75। ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इनसे क्या आता है? 8। 75 और 8। तो हमारे पास क्या है? दो मैट्रिक्स इक्वल है, बीच में क्या है? इक्वलिटी का साइन है, वही इक्वलिटी का कंसेप्ट यूज होता है। सो x इज इक्वल टू 75 एंड y इज इक्वल टू 8। लेकिन हमारे पास क्या है? बैग्स, हर बैग में, एक बैग में हमने कितना मुनाफा किया? 75 एंड क्या है अभी लास्ट में? 10 पेन्स। तो 10 यहाँ पर क्या होगा? पेन लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ 10 क्रॉस 8 होगा। तो 10 पेन की कीमत क्या होती है? 80 रुपीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। वो क्या है? इफ़ ट्वाइस द सन एज इन ईयर एडिड टू द फादर एज, हमारे पास एक बेटे की जो उम्र होती है उसको हम 2 गुना करते हैं और उसको ऐड करते हैं फादर एज के साथ, तो फिर उसका सम क्या आता है? 70 आता है। बट इफ़ ट्वाइस द फादर एज, अगर हम बाप की उम्र को 2 गुना करें और इसको जमा करें बेटे की उम्र से, तो उससे हमारे पास 95 आता है। फाइंड द एजेस ऑफ फादर एंड सन। तो हम फाइंड करेंगे बाप बेटे की उम्र। लेट द son's age is x, yeah, is equal to x, and let the father's
एज इज इक्वल टू वाई। अब क्या है क्वेश्चन में, ट्वाइस द सन एज, सो 2x, बीच में प्लस आएगा, फिर क्या है फादर एज, हम y लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या है 70, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम देते हैं। फिर क्या है ट्वाइस द फादर एज, आवर सन का एज क्या है सिंगल है, सो x ट्वाइस द फादर एज, सो 2y इक्वल टू 95, इनको हम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करते हैं, इनको बाय क्रैमर रूल हम करेंगे। पहले इसको हम मैट्रिसेस के फॉर्म में लिख लेते हैं। a इज इक्वल टू 2 1 1 2, x इज इक्वल टू एक्स वाई एंड b इज इक्वल टू 70 95। अब क्या करेंगे हम बाय क्रैमर रूल। क्रैमर रूल में हमारे पास वो दो फार्मूला होते हैं, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर y जो होता है वो है ए वाई का डिटर्मिनेंट डिवाइड बाय ए का डिटर्मिनेंट, इनको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। सो फर्स्ट वी फाइंड ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 2 1 1 2 विच इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 माइनस 1 क्रॉस 1 विच इज इक्वल टू 4 माइनस 1। ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया 3 आया। अब हम क्या करेंगे ए एक्स को फाइंड करेंगे। ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास x की कोएफिशिएंट होती हैं उनकी जगह हम क्या करते हैं b को पुट करते हैं 70 95 और y के कोएफिशिएंट वैसे लिख लेते हैं 1 2। अब ए एक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं विच इज इक्वल टू 71 95 2 विच इज इक्वल टू 70 क्रॉस 2, बीच में माइनस आएगा, 95 क्रॉस 1, इससे क्या आता है हमारे पास 140 माइनस 95। सो ए एक्स का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया वो है हमारे पास 45। नाउ अब हम क्या करेंगे ए वाई फाइंड करेंगे। ए वाई क्या होता है, एक्स की कोएफिशिएंट हम लिख लेते हैं, फिर y के जो कोएफिशिएंट होते हैं ये दोनों, इनकी जगह हम भी पुट करते हैं 70 95। लेकिन हम क्या करेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे 270 195 विच इज इक्वल टू 2 क्रॉस 95, बीच में माइनस 1 क्रॉस 70, इनसे क्या आता है 190 माइनस 70। ए वाई का जो हमारे पास डिटर्मिनेंट आया वो आया 120। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम फार्मूलाज में पुट करते हैं या इक्वेशन 3 एंड 4 में पुट करते हैं। पुटिंग द वैल्यूज इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट वो है 45 डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट वो है 3। ए दोनों कैंसिल होते हैं, क्या आता है हमारे पास 15। x क्या आया हमारे पास 15 आया। फिर इक्वेशन 4 जो है y इज इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट 120 डिवाइड बाई ए का डिटर्मिनेंट 3, तो ये हमारे पास
कैंसल होते हैं, इनसे आता है 40, y इज इक्वल टू 40. So the age of sun is sun is equal to क्या आया 15 आया, and the age of fathers is equal to क्या आया 40. ये दोनों हमारे पास आ गए। इसी के साथ हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1.6 कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट चैप्टर जो था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।